वेलकम टू माय चैनल तहलका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो होने वाला है ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और सदस्य का चुनाव। यानी कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला था, जो कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा हो गया था और उसके बाद जो है चुनाव कराने का डेट निकाल दिया गया था। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ी समस्या आ गया और चुनाव डेट कैंसिल कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों कर दिया गया, पूरी जानकारी आप लोग को हम देंगे। और चुनाव अब कब कराया जाएगा, आखिर किसके कारण जो है चुनाव डेट को रद्द किया गया था। अब चुनाव क्या 2026 में ही कराया जाएगा या 2027 में, पूरी जानकारी आप लोग को हम देने वाले हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है, बार बार रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आप सभी को सबसे पहले देखने और सुनने को मिल जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं चुनाव डेट के बारे में। आखिर 20 अप्रैल को चुनाव का डेट निकाल दिया गया था कि 20 अप्रैल से आप लोग का चुनाव कराया जाएगा ग्राम पंचायत का, वो भी 4 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। बात आप सभी को पता है। यानी कि पहला चरण आप लोग का जो है 20 अप्रैल को निकाल दिया गया था और दूसरा चरण जो है 25 अप्रैल को, तीसरा चरण जो है 30 अप्रैल को और चौथा चरण जो है 4 मई को निकाल दिया गया था। यानी कि फाइनल चुनाव का डेट निकाल दिया गया था, लेकिन चुनाव डेट को रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों किया गया, क्या कारण है, तो हम बता दें कि चुनाव डेट इसलिए निकाल दिया गया था तो आरक्षण सूची और एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया, यानी कि जब तक आप लोग का एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का चुनाव नहीं कराया जा सकता है। और जब तक आप लोग का आरक्षण सीट नहीं जारी हो सकता है होता है तब तक कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं सकता है। यह बात आप सभी को पता है। यानी कि हमारे लिए दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आरक्षण सूची भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो इन दोनों के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जब तक जो एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग का जो है आरक्षण सूची नहीं जारी किया जाएगा और ना ही जो है चुनाव डेट कन्फर्म माना जाएगा। यानी कि जो है अभी एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया जो है चल रहा है, तो जैसे आप लोग का एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया जो है खत्म होता है उसके बाद जो है आरक्षण सूची पर बात किया जाएगा। तब आरक्षण सूची जारी किया जाएगा और जब आरक्षण सूची जारी हो जाता है तब 100% के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर चुनाव डेट तब निकाला जाता है तो चुनाव करा दिया जाएगा। लेकिन चुनाव डेट मान के चलिए अगर अभी निकाल दिया जाता है फिर से और आरक्षण सूची नहीं तैयार किया जारी होता है तो चुनाव आप लोगों का जो है कैंसिल भी करा दिया जा सकता है। तो हम बता दें कि चुनाव आप लोग का कब तक कराया जाएगा। तो चुनाव डेट कैंसिल इसलिए कराया गया था कि आरक्षण सूची अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, ओबीसी आरक्षण सूची अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, जो कि उसके कारण जो है इस चुनाव डेट को रद्द कर दिया गया था। तो अब बात आता है कि चुनाव क्या कब कराया जाएगा, 2027 में कराया जाएगा या 2026 में ही कराया जाएगा या विधानसभा चुनाव के बाद जो है ग्राम पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। यानी कि जो प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और सदस्य का चुनाव क्या विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाएगा या उससे पहले ही करा दिया जाएगा। तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि चुनाव कब कराया जाएगा, ग्राम पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव जो है कब कराया जाएगा। तो त्रिस्तरीय चुनाव जो है अब 2026 में ही कराया जाएगा। यानी कि अप्रैल महीने में जो आप लोग का चुनाव डेट निकाला गया था उस अप्रैल में तो नहीं कराया जाएगा अब, लेकिन चुनाव आप लोग का 2026 में ही कराया जाएगा। अब 2026 में कब कराया जाएगा यह भी आप लोग को हम क्लियर कर देने वाले हैं। इससे पहले मेरा बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और जहां तक हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जरूर शेयर करिए। अब बात रहेगी कि 2026 में चुनाव कब कराया जाएगा।
तो 2026 में चुनाव यानी कि जो है 2026 के जून या जुलाई में आप लोगों का चुनाव करा दिया जाएगा ग्राम पंचायत का। क्योंकि जून जुलाई में अगर चुनाव नहीं कराया जाता है तो पिछले यानी कि 2027 में आप लोगों का जो है विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा, तब तो ग्राम पंचायत का चुनाव अच्छी तरीके से फंस जाएगा। अगर जून जुलाई में चुनाव को नहीं कराया जाता है तो ग्राम पंचायत का चुनाव अच्छी तरीके से फंस जाएगा, तो 2027 में भी कराना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है चुनाव 2026 में ही कराया जाएगा और जून या जुलाई के अंदर जो है चुनाव को करा दिया जाएगा। अगर जून या जुलाई में चुनाव नहीं कराया जाता है तो विधानसभा के बाद जो है चुनाव कराया जाएगा। अब बात रहेगी कि हमारे राज्य निर्वाचन के अधिकारियों द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या पूरी तैयारियां हो चुका है? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे राज्य निर्वाचन के अधिकारियों द्वारा अब जो है ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए जो है पूरी तैयारियां हो चुका है। यानी कि जब पूरी तैयारियां हो चुका है, आरक्षण सूची भी तैयार हो चुका है और SIR फॉर्म की प्रक्रिया भी तैयार हो चुका है और डेट भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक घोषित नहीं किया जा रहा है। यानी कि जैसे आप लोग का जो है घोषित किया जाएगा उसके बाद जो है आप प्रचार प्रसार में लग सकते हैं। प्रचार प्रसार में तो आप अभी भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप जो है प्रचार प्रसार करते रहिए, अपने क्षेत्र में अपना प्रचार करते रहिए, ताकि आरक्षण सूची जारी होने पर जो है आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना लें। यानी कि चुनाव अगर आपको लड़ना है तो अपने क्षेत्र में जो है आप अपना प्रचार प्रसार करते रहिए, ताकि आरक्षण सूची जैसे जारी होता है आप अपना मजबूती और बना लें और चुनाव को जो है जीत जाए। तो इस प्रकार है कि बात आता है कि आरक्षण सूची कौन सा जारी होता है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भाई लोग हैं जो आरक्षण सूची पर तय रहते हैं कि आरक्षण सूची जब जारी होगा तभी हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे। तो आप लोग को हम बता दें कि आरक्षण सूची इस बार जो है 80% जो है महिला सीट ही जारी होने वाला है। यानी कि जो है ग्राम पंचायत का जो चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय चुनाव जो होने वाला है 2026 में इस बार के, उसमें जो है आरक्षण सूची जो है 80% बताया जा रहा है कि महिला सीट ही जारी किया जाएगा। यानी कि जो है महिला सीट ही जारी किया जाएगा। बहुत सारे ग्राम सभा में देखा जाए तो महिला सीट ही जारी किया जाएगा। बस वहाँ पर महिला सीट नहीं जारी किया जाएगा जो पिछले पंचवर्षीय में जिस जगह पे महिला सीट आया था, और वहाँ पर जो है इस बार महिला सीट नहीं जारी किया जाएगा, कोई अन्य सीट जारी किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर महिला सीट नहीं आया है वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है लगभग 80% ही महिला सीट आने का संभावना है। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपने प्रचार प्रसार में लग जाइए और आरक्षण सूची जो है बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।